तो यकीनन आप लोग भी मेरी ही तरह रात को नींद ना आने के सबब अक्सर ही परेशान रहते होंगे और इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे अगले दिन का शेड्यूल भी सारा डिस्टर्ब होता है और हमारी रूटीन भी सारी डिस्टर्ब होकर रह जाती है। लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे इस मसले का बहुत अच्छा सलूशन मिला, जिसको मैंने प्रैक्टिकली किया एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस इशू। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजूहात क्या होती हैं, रीजंस क्या होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है निमरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिमरिक्स। अगर इस टेक्निक की बात करें तो ये हार्वर्ड ग्रेजुएटेड डॉक्टर एंड्रू वेल की है, जिसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिस किया और मैं फिर आप तक लेके आई। तो ये टेक्निक काम कैसे करती है? एक्चुअली दिस टेक्निक स्लो डाउन्स योर हार्ट रेट और इस टेक्निक का नाम है 478। तो इस टेक्निक में आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जब आप सोने के लिए लेटते हैं और जिस भी पोजीशन में आप सोते हैं, आप लेट के अपनी आंखें बंद करिए और फिर आपको 4 सेकंड्स तक इनहेल करना है। ये 4 सेकंड आप अपने माइंड में काउंट कर सकते हैं। जैसे ही 4 सेकंड कंप्लीट हो जाए देन आपको 7 सेकंड के लिए इस सांस को होल्ड करना है। ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज आपको केयरफुल रहना है कि आपका मुंह खुला नहीं होना चाहिए ताकि आपकी सांस बाहर ना आ सके। फिर 7 सेकंड के बाद आपको 8 सेकंड के लिए सांस को आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करना है। इस टेक्निक से होगा क्या? इस टेक्निक से आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी। तो फर्स्टली आपको इस टेक्निक को 3 से 4 दफा रिपीट करना है और अगर आपको नींद नहीं आती तो आप इससे ज्यादा दफा भी कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम आपने कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी और आपने कुछ सोचना नहीं है, आपने सिर्फ फोकस रखना है इस टेक्निक के ऊपर। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस टेक्निक वर्क्स। तो जब आप सांस 4 सेकंड तक इनहेल करते हैं तो आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और जब आप उस ऑक्सीजन को होल्ड करके रखते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज होती है जिससे ऑक्सीजन आपके ब्लड में अच्छे से स्ट्रीम कर जाती है और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप अपने अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इस तरह ये टेक्निक काम करती है। बिकॉज हम जो रात को सो नहीं पाते उसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस होती है। अगर आप स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए अपनी ब्रीथ अच्छी कर लें तो इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। अगर आप जब मेडिटेट करते हैं तो आपको पता होगा कि मेडिटेशन में ब्रीदिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है जिससे आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर पाते हैं। सो यस, हाउ इट वर्क्स। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते जाएंगे डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर और अगर आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे फॉर फ्यू वीक्स तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आते ही अपने बेड पे सो सकेंगे। अब अगर हम बात करें इसकी रीजंस की तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। तो फर्स्ट अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें जिन्हें स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं है, वो रात को जल्दी क्यों नहीं सो पाते? इसकी सबसे बड़ी वजह है पुअर स्लीप हाइजीन। व्हाट इज पुअर स्लीप हाइजीन? इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल्स, excessive screen time before bed, plus an uncomfortable sleep environment like bright room or a noisy area। इसमें अगर हम फर्स्ट वाले फैक्टर की बात करें कि बिफोर बेड आप जब मोबाइल यूज करते हैं, आजकल ये जो रील्स का जमाना है, तो जैसे ही आप न्यू से न्यू रील्स देखते हैं आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है जिससे आप एक्साइट होते हैं। नेक्स्ट सारी नोटिस किया होगा कि जब आप मोबाइल यूज करने से पहले बेड पे आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आ रही होती है, बट जैसे ही आप आके मोबाइल में स्क्रॉल करने लगते हैं आपकी वो नींद कहीं गायब सी हो जाती है। उसके पीछे सिर्फ यही साइंस होती है कि आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने लगता है। तो ये तो वजह थी नॉर्मल लोगों के लिए। इसके अलावा दूसरी वजह जो हो सकती है हमारे इंडिया पाकिस्तान में, दैट इज कैफीन। आप लोगों को पता है कि हम लोग बहुत ही शौक से चाय और कॉफी कंज्यूम करते हैं और हम लोग ये भी नहीं सोचते कि अभी हमारा सोने का टाइम है या अभी रात हो चुकी है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सोने से पहले आपको कभी भी कैफीन नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो चाय पीने के बाद भी नींद आ जाती है। यस, नींद जरूर आ जाती है, बट दैट इज नॉट क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप जब तक आप नहीं लेते आपकी बॉडी अच्छे से हील नहीं कर पाती, खुद को रिपेयर नहीं कर पाती। हो सके तो कोई ऐसी ड्रिंक्स लें जिससे आपको रिलीफ मिल सके, लाइक हर्बल टी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के लोगों की। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं या जो वर्किंग लेडीज हैं, उनकी इस प्रॉब्लम की रीजन स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, फॉर एग्जाम्पल वर्क प्रेशर, personal issues and financial concerns. It make difficult for body to relax। इसका नतीजा क्या होता है
कि आप रेस्ट लेस स्लीप लेते हैं, जिसे हम नॉर्मल जुबान में कच्ची नींद बोलते हैं, गहरी नींद नहीं होती वो। अगर हम इन 3-4 मसलों की बात करें तो पहली प्रॉब्लम का सलूशन बहुत आसान। आपको उसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए और आप डिसाइड कर लें कि आप अपने बेडरूम में एंटर होते ही मोबाइल यूज नहीं करेंगे। एटलीस्ट जब आप बेड पे लेटेंगे तो से नो टू मोबाइल, और जो मैंने टेक्निक बताई है उसको यूज करना है। 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ट्रिकी है थर्ड वन, स्ट्रेस और एंजाइटी। उस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इन शॉर्ट अभी इतना बताऊं तो ट्राई टू मेडिटेट करने की कोशिश करें। रात के वक्त स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज वाले म्यूजिक्स होते हैं, वो लगा के सोने की कोशिश करें। आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो इस तरह आप ट्रीट कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को। लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए इतनी बात बताती चलूं कि अगर आप इस पे काबू नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये आगे चल के स्लीपिंग पैटर्न्स जब बिगड़ जाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ पे। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।